आप सबों को जय मसीह की और हैप्पी साबत। आइए हम अपने बाइबल खोलें और पढ़ेंगे वचन संहिता 100 का 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पे कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसकी फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं इस वचन के द्वारा आप सबों को, जितने इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप सबों को मैं स्वागत करती हूँ इस वेस्पर सर्विस में। तो अभी आइए हम लोग इस सर्विस को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको इस सुंदर समय हमें देने के लिए प्रभु। और विशेष करके हम जितने यहाँ पर हैं, हम सबों को आशीर्वाद कीजिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हम स्पेशल तौर से प्रार्थना करते हैं वक्ता के लिए, उसके साथ हो, उसके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि हम लोग समझ सके, और जितने सुनने वाले हैं उन सबों के संग भी हो, उनके मन में पवित्र आत्मा दीजिए ताकि वे भी समझ सके और आपके करीब आए और आपका हम महिमा कर सके। बाकी का सारे समय आपके हाथों में ही समर्पित करते हूँ। इस विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यीशु आएगा, उसने वादा किया है, यीशु आएगा, उसके वचन में लिखा है, यीशु आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आएगा, साथ ले जाने को। आओ हम गाएं यीशु की वंदना, दिल से करें प्रार्थना। यीशु आएगा, उसने वादा किया है, यीशु आएगा, उसके वचन में लिखा है, यीशु आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आएगा, साथ ले जाने को। धन्य वे हैं जो यीशु की बात जोते हैं, पाँच कुंवारियों के जैसा दिए जला बेटे हैं। धन्य वे हैं जो यीशु की बात जोते हैं, पाँच कुंवारियों के जैसा दिए जला बेटे हैं। जो मसीह में है वो उसका खजाना है, जो मसीह में है वो उसका खजाना है। आओ हम करें यीशु की वंदना, दिल से करें प्रार्थना। आओ हम करें यीशु की वंदना, दिल से करें प्रार्थना। यीशु आएगा, उसने वादा किया है, यीशु आएगा, उसके वचन में लिखा है, यीशु आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आएगा, साथ ले जाने को। देर नहीं वो पल जब धूम तुरी की होगी, घुटने तले हरिया, यीशु को देखेगी। देर
पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे सांसों को तूने नई एक रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी शिकायत रात दिन की। मेरे सांसों को तूने नई एक रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी शिकायत रात दिन की। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरे ही गुफ्तगू हो। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम और जय मसीह की। प्रिय जी, जो आप तमाम का परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम में आपका स्वागत और आपका वेलकम करता हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह के द्वारा हम सभी सही और सलामत हैं और भविष्य के लिए यही उम्मीद करता हूँ। आभार मानता हूँ उस परमेश्वर का जिसका पवित्र वचन साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज का विषय है स्वार्थ और निस्वार्थ। क्या सोचते हैं स्वार्थ और निस्वार्थ के बारे में? प्रिया जीजो, स्वार्थ
बलिदान की चाहत और उम्मीद रखता है, लेकिन निस्वार्थ वह हमेशा बलिदान देता है। ये दो बातें हैं स्वार्थ और निस्वार्थ की, जिनके विषय में आज खुदा के पाक कलाम से मुझे और आपको ये जानना है, क्या मेरा जीवन कौन सी कैटेगरी में आता है, स्वार्थ की और निस्वार्थ की। आइए मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 5 आयत में पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रिया जीजो, पौलुस इस बात की गवाही स्वयं देता है कि अगर आपका स्वभाव लोभ रहित है और उसमें वो लोभ उस प्रकार का हो कि आप उसमें संतुष्ट हों, बल्कि उसमें कोई छल या कपट या कोई द्वेष की भावना ना पाई जाती हो, तो प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। पौलुस के जीवन से आज हमें ये एक सीख मिलती है कि अगर हमारा जीवन निस्वार्थ है, हमारा लोभ अगर निस्वार्थ है, तो वाकई परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में अगर स्वार्थ पाया जाता है, छल और कपट, तो शायद हमारे मन में बहुत सी खोट, बहुत सी कमी और खामियां पाई जाती हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसके लोग जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, ऐसा उसका वादा है निस्वार्थ उसके लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने निस्वार्थ होकर अपने आप को बलिदान करा, अपने आप को उस क्रूस पर जो मेरे और आपके लिए था। लेकिन प्रभु यीशु मुझे और आपको वो दुख में देखना नहीं चाहता था। सवाल आता है, कोई भी पिता अपने बच्चों को दुख या तकलीफ में नहीं देख सकता। लिहाजा प्रभु यीशु ने हमें अपने बेटा और बेटी संतान कह करके बुलाया है, तो वो कैसे मुझे और आपको उस क्रूस पर देख सकता है। उसने इन सारी बातों की परवाह करते हुए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यहाँ पर एक सीख, एक उदाहरण मेरे और आपके सामने आता है, जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है अय्यूब का जीवन। जब अय्यूब का पहला बेटा मारा गया तो कलाम बताता है कि वह अंदर से टूट गया, और इतना टूट गया कि वो बिल्कुल बिखर गया। प्रिया जीजो, जब किसी अजीज का पिलौटा अगर वो ख़त्म हो जाए या उसकी बातों को अनदेखा करे, अपने पिता का इनकार करता है, तो पिता को बहुत ठेस और दुख होती है, यहाँ तक कि उसका दिल टुकड़ों में टूट जाता है। और ठीक उसी प्रकार से अय्यूब का जीवन भी वैसे ही हुआ, और बताया है कि उसके बाद उसको दोनों बेटे और यहाँ तक कि उसकी बेटियाँ भी और जो भी कुछ था सब खत्म हो गया था। आखिरकार उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ देने का निर्णय लिया और उसके पास आई और कहा, क्या तू अभी भी अपने खुदा पर विश्वास करता है? क्या तू अभी भी अपने खुदा के भरोसे बैठा है जिसने तेरा सब कुछ लूट लिया है? आइए अजीजो, अय्यूब ने अपनी पत्नी को कौन सा ऐसा सीख उसने दी जो आज मेरे और आपके लिए एक सबक है, एक त्राण है। आइए देखते हैं। लेकिन उसने कहा
कि जब उसने दिया था तो हमने हंस करके लिया, और अब उसने वापस लिया है तो दुख क्यों, जो हमारा था ही नहीं। तो उसने कहा, तो मुझे लोभ और लालच किस बात का है, क्योंकि मेरा तो कुछ भी था ही नहीं। प्रिया जीजो, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो कि आज जो हम दुनियावी दौड़ में भागते हैं कि मेरा मकान सबसे ऊंचा होना चाहिए, मेरी शिक्षा सबसे ऊंची होनी चाहिए, मेरा पास में सब कुछ, गाड़ी बंगले सब कुछ होने चाहिए, क्या ये हमारे लिए एक मेन बात है? क्या हमें यह अंत के समय में ये चीज़ें हमारा साथ दे सकती हैं? लेकिन प्रिय अजीजो, जैसे अय्यूब ने कहा मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक वैसे ही प्रिय अजीजो हमारा भी कुछ नहीं है। यहोशू की पुस्तक उसका 5 बाब और उसकी 6 वर्ष में देखेंगे, क्योंकि इजराइली तो 40 वर्षों तक जंगल में फिरते रहे, और जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के लिए लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। और इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। प्रिया जीजो, परमेश्वर के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रिया जीजो, यहोशू उस बात को बयां करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस इजराइल कौम से वादा किया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर के जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और जहां आपको किसी चीज़ की कमी और घटी ना होने वाली है। लेकिन आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उनसे मना कर दिया? आखिरकार क्यों प्रभु यीशु ने मना कर दिया? क्या कोई अलग योजना परमेश्वर ने उनके प्रति सोची थी, या कोई और अलग योजना बनाई थी? आइए देखते हैं। 10 विपत्तियों के बाद मूसा ने निर्गमन के नेतृत्व के द्वारा इजरायलियों को मिस्र से बाहर आने की अगुवाई की, यहाँ तक कि लाल समुद्र को भी पार किया, और सीनै पर्वत के पास 10 आज्ञाओं की प्राप्ति हुई। लेकिन फिर भी 40 वर्षों तक रेगिस्तान की तपती धूप और जंगलों में भटकते रहे, यहाँ तक कि मूसा की मौत भी हो गई उन लोगों की अगुवाई करते करते निबो पर्वत पर। लेकिन इन लोगों की इच्छाएं और चाहतें कम ना हो सकी, और मूसा की मौत भी कोई मायने ना रख सकी इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ, चाहतें, इच्छाएं कूट कूट करके भरी थी, और अपनी उन इच्छाओं में बह करके उन्होंने जो है अपनी 40 दिनों की यात्रा को जो है 40 वर्षों में बदल लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना किया। प्रिया जीजो, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ उनके आड़े आने लगे, उनकी अपनी इच्छाएं, उनकी चाहतें उनके आड़े आने की वजह से उनकी 40 दिन की यात्रा 40 वर्षों में बदल गई। प्रिया जीजो, 40 दिन और वो कैसे 40 वर्ष बन गए? आइए मेरे साथ में निकालिए एजिकेल की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है कि एक दिन बराबर 1 वर्ष परमेश्वर ने ठहराए हैं। और गिनतियों की पुस्तक उसका 14 बाब और उसकी 34वीं वर्ष में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दिन बराबर 1 वर्ष ठहराए हैं, और यही तुम्हारा एक दंड है, यही तुम्हारा पनिशमेंट है, क्योंकि तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे आगे आके अड़ गई हैं। प्रिया जीजो, 70 वर्ष गुलाम बनकर रहे मिस्र देश में, लेकिन वे जैसे गुलाम बने रहे पहले थे
वैसे ही गुलाम मुक्त होने पर रहे। कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ तक कि मूसा की कुर्बानी भी उनके लिए कोई मायने ना रख सकी, क्योंकि उनकी इच्छाएं। प्रिया जीजो, आइए आगे चलते हैं। मेरे साथ में खोलिए पवित्र शास्त्र यहोशू उसका 24 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इस प्रकार से लिखा है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। प्रिया जीजो, इतना कड़ा शब्द जो है, इतना कड़ा वचन जो है यहोशू ने आखिर क्यों कहा? आखिर क्यों यहोशू के मन में इतने कड़े शब्द जो हैं वो आकर के ठहर गए इजराइलियों के लिए? आइए इससे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि जब इजरायली जाति 70 वर्ष गुलामी में थी और वो वहाँ रो रहे थे, दुहाई दे रहे थे, कहे यहोवा हम पर रहम कर और हम पर अनुग्रह और दया कर। और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और मूसा को, हारून, मरियम और यहोशू को उनकी अगुवाई के लिए खड़ा किया। और जब मूसा ने उनकी अगुवाई की और जब वो लाल समुद्र के पास आते हैं, पीछे से राजा फ़ेरो की सेना उनको मारने के लिए आती है, और वो वहीं पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि हे मूसा, भला होता कि तू हमें यहाँ मरने के बजाय हमें तू वहीं पर छोड़ देता तो ज़्यादा अच्छा था। हमारे आगे समुद्र है, पीछे राजा फ़ेरो की सेना है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे सामने आगे पीछे जो है मौत आकर के खड़ी हो गई है। और मूसा ने उस वक्त प्रभु यीशु से बात करी, प्रार्थना करी, उसकी दुहाई दी, और प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया। और तब मूसा ने अपनी छड़ी, अपनी लाठी उस पानी पर मारी और रास्ता जो है उन लोगों को मिल गया, और वो लोग उस समुद्र से पार होकर के बाहर आ गए। लेकिन कलाम कहता है कि उन लोगों ने जो उनको मारने के लिए आए थे उन्हें कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो लोग उस लाल समुद्र में डूब करके सब के सब मर गए थे। प्रभु यीशु का ऐसा वादा है कि जिस दिन से मैंने तुझे चुना है और जिस दिन से तू मेरा हो गया है और जिस दिन से तूने मेरे नाम की दुहाई दी है, मैं तेरी रक्षा और तेरी हिफाजत करूँगा। प्रिया जीजो, यहाँ पर बात आती है कि जब यहोशू ने कहा कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा, और जब मूसा की मौत हो जाती है नीबो पर्वत के पास में, और परमेश्वर ने उसके बाद यहोशू को खड़ा किया, और यहोशू उस इजराइल जाति को जब यरदन नदी के पार लेकर के आया तो वहाँ पर उनके अंदर वही चाहतें, वही छल और कपट जो था पूरी रीति से भरा हुआ था। और तब इस गुस्से में आकर के यहोशू ने कहा था उनसे, तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, जैसा तुम्हें उचित लगता है, जैसा तुम्हें अच्छा नजर आता है तुम वैसा चुनाव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता। एक आज्ञाकारी जो होता है वह हमेशा फलवंत होता है, और एक अनाज्ञाकारिता हमेशा दुखदाई होती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों साथ साथ चलते हैं। सवाल आता है आप किसको अपनाना चाहते हैं, आज्ञाकारिता और या अनाज्ञाकारिता को। यहाँ पर एक कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और इस कहानी का बताया है कि जब एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा पाने के लिए जब वो स्कूल में जाता है और जब वो शिक्षक के पास जाता है तो शिक्षक उसे आगे वाली सीट पर बैठाता है, और जब एक अध्यापक उसको कार्य देता है और जब वो घर आकर के अपने कार्य को पूरा नहीं करता है
तो जब वो अगले दिन जाता है और जब अध्यापक उससे उस कार्य के बारे में बातचीत करता है तो वो उसका कार्य पूरा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनाज्ञाकारिता और उस शिक्षक के मन में उस बच्चे के प्रति जो प्यार था वो कम हो जाता है और एक दिन धीरे धीरे वो बच्चा जो है अपने काम से जो है अपना मन हटा लेता है और दुनियावी बातों में वो आगे बढ़ जाता है। सवाल आता है कि एक दिन वो बच्चा जो है स्कूल से निकाल दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो बच्चा असफल हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा अपनी परीक्षा में और इसी कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्रिया जी, जो सवाल आता है कि जब 70 वर्ष गुलामी में रहने के बावजूद प्रभु यीशु की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को स्वीकार किया और उनको गुलामी से निकाल करके लाया, लेकिन वो फिर भी असफल होते गए। परमेश्वर की नज़रों में वो असफल होते गए क्योंकि उनके अपने इच्छाएं और अपनी चाहतें, उनका स्वार्थ उनके आड़े आने लगा और इसीलिए यहोशू ने ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु ने भी कहा कि मैं जो देश तुम्हें दिखाने का मैंने वादा किया था अब मैं तुम्हें उनको नहीं दिखाऊंगा। और इसीलिए यहोशू ने भी कहा कि तुम्हें जो चुनाव करना है तुम आज चुनाव कर सकते हो, लेकिन मैं और मेरा घराना अपने पिता परमेश्वर की ही सेवा करेगा। आइए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से 70 वर्ष गुलामी करने के बाद मौका प्राप्त हुआ, बाहर आए गुलामी से और मूसा कुर्बान हो गया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने नहीं छोड़ा। यहोशू को अगवा ठहराया और यरदन नदी पार करने का वादा किया और वो पार कर गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई भी बदलाव और कोई भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया। आइए मेरे साथ में खोलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम, याकूब की पुस्तक, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है इस प्रकार से, पौलुस के द्वारा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रिया जीजो, पौलुस ने कहा कि जब से मेरी आंखों का पर्दा हट गया तब से मेरा जीवन बदल गया। आखिर क्यों पौलुस रसूल ने इन बातों को जो है कहा, क्यों इतनी स्ट्रांग बातें पौलुस रसूल ने कही कि जब से मेरी आंखों का पर्दा हट गया है तब से मेरी जीवन जो है बदल गया है। क्यों? क्योंकि वो जानता था उसका पुराना अस्तित्व जो है वो किस प्रकार का है। वो लोभी और लालच से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद आगे बताया है कि पौलुस का जो जीवन है वो उस प्रकार से हो गया था जैसे कि किसी चोखे सोने के समान हो गया, जो कि आग की भट्टी में पककर बाहर आता है और तभी जीवन का मुकुट प्राप्त होता है। प्रिया जीजो, जब एक बच्चा आज्ञाकारी होता है तब उसकी इच्छाएं वो आशीष और बरकतें पाता है, अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि परमेश्वर पिता उसको बहुत आयत से ज्ञान और बुद्धि देता है और उसको बरकतें देता है। खास ये इजराइल जाति अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते तो वो कनान देश के वारिस होते, और उन्होंने अनाज्ञाकारिता को चुना और इसीलिए वो कनान देश में प्रवेश ना करने पाए। आइए मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डरो, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रिया जी, जो हम देखते हैं कि ये पैगाम जो है स्मरणा चर्च के पास में आया था, लेकिन वहाँ पर बहुत से दुख और तकलीफ़ें मुश्किलातें आई थी, लेकिन कलाम कहता है कि जो अपनी परीक्षाओं में पास हो जाता है, जो अपनी
इच्छाओं पर कंट्रोल और नियंत्रण रखता है वह बहुत आयत से आशीष और बरकतें पाता है। और ठीक उसी प्रकार से यूहन्ना के सामने बहुत सी मुश्किलातें आईं, यहाँ तक कि यूहन्ना को जो है तेल के कड़े में डाल दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया और यूहन्ना को जो है मुकुट जो है उसको दिया। हम देखते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे पौलुस रसूल ने जो है जीवन का ताज पहना है। प्रिय भाई और बहनों, 70 वर्ष के बाद सिर्फ 40 दिन ठहराए गए थे, लेकिन 40 वर्ष में तब्दीली हो गई। आखिर कैसे ये 40 दिन और 40 वर्षों में तब्दील हो गए? क्योंकि उनके अधर्म के कार्य, उनकी इच्छाएं और उनके स्वार्थ जो थे इतने थे कि परमेश्वर ने उनकी यात्रा को जो मिस्र से कनान देश की 40 दिनों की थी उसको जो है 40 वर्षों में तब्दील कर दिया। और वो उस दुख भोग विलास को भोगते रहे। उन 40 वर्षों में उनके सामने बहुत से दुख और कष्ट आए, लेकिन वो कनान देश में शहर में ना पहुंचने पाए। प्रिया जी जो मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 बाब की 27 और 28वीं वर्ष में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। और 28वीं आयत कहती है कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कितना उम्दा कलाम जो है मत्ती के द्वारा हम तमाम तक आज पहुंचा है कि हम ऊपर से दिखाई कुछ और नजर आते हैं, लेकिन अंदर कुछ और नजर आता है। लेकिन कलाम कहता है जैसा तेरा स्वभाव अंदर से है वैसा ही तेरा स्वभाव ऊपर से होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तेरा जीवन निस्वार्थ होना चाहिए। प्रिया जीजो का फिर से मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है कि एक फल जैसा दिखता है, बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन जब उसको खाया जाता है तो उसका स्वाद कुछ और नजर आता है। इसीलिए चाहे कोई भी शास्त्री हो या फरीसी हो या फिर पुजारी हो या पंडित या पादरी हो या फिर भी कलीसिया का सदस्य हो, सब के सब उसी नाव में बैठे हैं जिस नाव में इजरायली जाति बैठी थी। क्या आज इन बातों से एक सीख या सबक हमें नहीं मिलता है? तो मैं और आप जो है उसी नाव में बैठे हैं जिस नाव में इजराइल जाति बैठी थी। और इजराइल जाति ने जो है अपने पिलौटे होने का जो हक था उसे खो दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए मेरे और आपके सामने और मैं और आप भी जो है उस समय को खो दें जो मेरे और आपके लिए जो है प्रभु यीशु ने ठहराया है। आइए मेरे साथ में निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है कि प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है। प्रभु ने कहा ऐसे लोगों के लिए, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा से सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रिया जीजो, कलाम कहता है, इस बात की गवाही देता है कि हमें सिर्फ अपने लफ्जों से मसीह का नाम नहीं लेना है, बल्कि अपने तन और मन से उसका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि इजराइल जाति जो थी सिर्फ मुंह से परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, लेकिन तन और मन से जो थे वो मीलों दूर थे, और इसीलिए वो कनान देश में प्रवेश ना करने पाए। आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि 70 वर्षों में गुलाम रहते हुए यहोवा की दुहाई दी और फिर मिस्र देश से बाहर आ गए, लेकिन मनों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी बेदारी बदलाव नहीं आया, और इसी कारण कनान शहर का जो सपना था वो अधूरा रह गया, पूरा ना हो पाया। सवाल आता है प्रिया जीजो, सवाल आता है कि याकूब तो परीक्षा में पास हो गया था और पौलुस को जीवन का मुकुट प्राप्त हो गया था,
और क्या मैं और आप जीवन का मुकुट पाने के लिए हकदार हैं या नहीं? ये सवाल मैं आज आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और प्रिय अजीजों, अगर ऐसा है तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं पाया जाता है, क्योंकि लिखा है कि कुर्बानी की चाहत हमेशा जो है उसमें स्वार्थ पाया जाता है, और निष्कुर्बानी में जो है कभी भी उसमें स्वार्थ नहीं पाया जाता है। और परमेश्वर की कुर्बानी जो थी वो निस्वार्थ थी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन प्रिय जीजो, इस वक्त मेरी आप तमाम से यही अपील है कि आपका जीवन निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ भरा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन हमेशा जो है वो नजर आना चाहिए। और इस वक्त मेरी आप तमाम से यही दुआ है और यही मेरी आप तमाम से अपील है कि अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जो हैं निस्वार्थ बने और आपके अंदर कोई भी छल और कपट ना आए। और वो दिन दूर नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह लाखों लाख फरिश्तों के साथ अपनी बादशाहत में आएगा। मैं और आप उसके वंश के वारिस होंगे। यही मेरी आपसे इल्तिजा है। परमेश्वर इन वचनों के साथ में आप तमाम को बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।